अस्सलाम वालेकुम। फैक्ट चेकर में आपको खुश आमदीद। हम अपने नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ीन को बता दें कि यह चैनल सिर्फ और सिर्फ पाक फौज की सपोर्ट के लिए बनाया गया है। अगर आप पाक फौज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए आज हम आपको एक मरखोर ISI के एजेंट की कहानी सुनाते हैं। ओए शाहबाज खाना बच गए डोडे रोड़ा। ये अल्फाज अभी मुंह से निकलने ही थे कि एक शख्स नजरें झुकाए निहायत अदब के साथ गर्मा गर्म खाना लाकर कमांडर साहब के सामने रख देता है। अब से कुछ हफ्ता पहले एक शख्स फर्जी नामी शाहबाज खान को अपने साथ लेकर कमांडर साहब की खिदमत में पेश करते हैं कि फलां कमांडर साहब ने आपके लिए तोहफा भेजा है, यह आपकी खिदमत करेगा। कमांडर साहब का खास मुलाजिम रहा है, उन्होंने आपके लिए भेजा है। कमांडर साहब ने इस मुलाजिम की जानिब देखा। सेहत से अच्छा खासा था, लंबे घुंघराले बाल, लेकिन चेहरे पर भला की मासूमियत आया थी। वो दोनों शख्स शहबाज खान को कमांडर साहब के पास छोड़कर रवाना हो गए। शहबाज खान ने कुछ ही दिनों में अपने हाथ के जायके से कमांडर साहब को अपना गर्विदा बना लिया। सुबह से शाम तक, रात तक शहबाज खान जालमान कमांडर साहब की खिदमत में खड़े रहते। बारिश हो, आंधी तूफान, सर्दी गर्मी, शहबाज खान कमांडर की एक आवाज पर कुर्बान होने को तैयार रहता। सुबह कमांडर साहब के उठते ही शहबाज खान गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करके कमांडर साहब की खिदमत में पेश कर देता और रात को खाना खाने के बाद जालमान कमांडर साहब का बच्चा कुचा खाकर कमांडर के पांव दबाते दबाते वहीं कमांडर के पैरों की जानिब बिस्तर लगाकर सो जाता, जबकि कमांडर साहब के खेमे के चारों तरफ 20 के करीब सिपाही पहरा देते। अक्सर शहबाज खान खुद भी बंदूक उठाकर बाहर पहरा देने आ जाता। वक्त गुजरता रहा। पहले पहल जब शहबाज खान कहीं जाता या बाजार या किसी काम से तो कमांडर चंद लोग इसके पीछे भेज देता जो खुफिया तौर पर इसकी सरगर्मियों को नोट करते कि कहीं वो फौज से तो नहीं मिला या किसी का मुखबर तो नहीं, लेकिन इसे किसी मशकूक सरगर्मी का हिस्सा न पाकर उन्होंने उसकी जासूसी करना छोड़ दी, अलबत्ता नजर रखते थे। शहबाज खान को कमांडर की खिदमत करते 6 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन ना कोई छुट्टी ना कुछ, बस अपना काम, बाजार जाना, कमांडर का पैगाम यहाँ से वहाँ पहुँचाना और अक्सर उन्हें बाजार में जाकर फौज की नकलो हरकत से आगाह करने की भी जिम्मेदारी सौंपी जाती, जो कि वो बखूबी निभा रहा था। पहले पहल कमांडर से जब बाहर से कोई मिलने आता तो अक्सर शहबाज खान को बाहर भेज दिया जाता था, लेकिन जो वक्त आगे बढ़ता रहा कमांडर शहबाज खान का ऐसा दीवाना हुआ कि उसने शहबाज को दूसरा कमांडर कहलवाना शुरू कर दिया और अपने साथ लेकर घूमने लगा, अपने साथ बिठाकर उससे मशवरे लेने लगा। खाने के साथ साथ शहबाज खान ने अपनी जहानत से भी कमांडर को काफी मुतासर किया। कई बार कमांडर उसे लेकर अपने साथ अफगानिस्तान लेकर गया, वहाँ मौजूद अपने आकाओं से भी मिलवाया, खुफिया ठिकानों के मुतालिक ब्रीफ किया। पाकिस्तान में आने जाने वाले लोगों से वाकफियत हुई, ठिकानों का इल्म हुआ। पाक फौज और पाकिस्तान में होने वाले धमाकों में कमांडर साहब की खुशी भी देखता रहा और उनकी मंसूबा बंदी भी। कितना तकलीफ दे होता है ना। चंद लम्हे सोचें, एक शख्स आपके सामने आपके दोस्तों की शहादत पर खुशियां मना रहा हो, आपके मुल्क में धमाकों पर जश्न मना रहा हो और आप बावजह मजबूरी उसके साथ खुशी मनाएं और इस शख्स की खिदमत करें। खैर वो बहुत शिद्दत से मुंतजिर था कि एक खास दिन का जब उसे तमाम ठिकानों और मंसूबों का इल्म होना था और बड़ी मीटिंग का इनेकाद होना था। बिलाखिर वो रात आन पहुंची। रात के 8 बजते ही कई दूसरे लोग भी पहुंचते हैं। इजलास शुरू होता है। शहबाज खान मीटिंग में बैठा उन्हीं की मंसूबा बंदी और पाकिस्तान में कार्रवाइयों का सुनकर दहल सा जाता है। खैर 10 बजे इजलास खत्म होता है। शहबाज खान खाने का इंतजाम करने बाहर निकलता है और चारों तरफ गुप अंधेरा और खामोशी। इसी आलम में शहबाज खान को वही एक मखसूस जुमला सुनाई देता है, ओए शाहबाज खाना बच गए डोडे रोड़ा। और शहबाज खान खाना लगाने में मगन हो जाता है। सब खाना खाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आए हुए लोग वापस चले गए, जबकि इस रात कमांडर की इजाजत से पहरे का चार्ज खुद शहबाज खान संभालता है। मामूल के मुताबिक अपनी सारी खिदमतें अंजाम देने के बाद शहबाज खान अपनी बंदूक लेकर निकलता है। रात के 2 बजे के करीब झाड़ियों में हरकत सी होती है। पाक वतन के पाक बेटे हेमू के पिछली जानब से दहशतगर्दों को खामोशी से जहन्नम वासल करके आगे बढ़ते हैं, जहां से शहबाज खान मामूल के गश्त पर होता है, जिस पर सुकून देकर सारे मुहाफिज बेफिक्र खड़े रहे। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। तकरीबन 20 मिनट बाद फायरिंग शुरू हुई। किसी को इल्म न था कि ये अचानक पलक झपकते ही आना फाना हो गया कि एक ऐसा ठिकाना जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। आखिर ये कैसे हो गया। कोई उनके सर पर
پہنچ کیسے گیا اور کسی کو علم ہی نہ ہو سکا۔ کئی دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے، کئی زخمی تھے۔ صبح ہوتے ہی نہ تو کمانڈر ہوتا ہے اور نہ ہی شہباز خان کا کوئی نام و نشان۔ آنکھوں پر پٹی باندھے ظالمان کمانڈر کو لایا جاتا ہے جو چیخ رہا ہوتا ہے، مجھے بتاؤ کون تھا دشمن جس نے غداری کی۔ اچانک آواز آتی ہے، کمانڈر صاحب ڈوڑا روڑا۔ کمانڈر سے پوچھا جاتا ہے، جانتے ہو یہ کس کی آواز ہے؟ کمانڈر چیخ اٹھتا ہے، شہباز خان، شہباز خان، یہ تو میرا خاص آدمی ہے۔ اور شہباز خان کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ظالمان کمانڈر کی آنکھوں سے پٹی اتارتے ہوئے کہتا ہے، کمانڈر صاحب شہباز خان نہیں کرنل، اور ایک زناٹے دار تپھڑ کمانڈر کے چہرے پر رسید کرتے ہوئے اس کی کالے کرتوتوں کا سارا کچا چھٹا ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس واقعے کے بعد کرنل صاحب کی نشاندہی اور اس رات میٹنگ میں کی گئی ساری منصوبہ بندی کے مطابق کئی ٹھکانوں کو دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے پاک کیا گیا۔ پاکستان میں ہونے والے کئی حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ قوم کو خبر بھی نہ ہوئی، نہ جتایا گیا، نہ بتایا گیا کہ کس طرح وطن کے اس بیٹے نے ایک ایک پل موت کے منہ میں گزارا اور گزار کر دشمن کو ناکام بنایا۔ یہ کوئی من گھڑت داستان نہیں، کوئی فکشن پہ مبنی کھیل نہیں۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جہاں وطن کے بیٹے اپنی جان پر کھیل گئے مگر وطن دشمنوں کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ مگر بس وجہ اتنی ہے کہ وہ خاموشی سے کر گزرنے والے لوگ ہیں، اس لیے اکا دکا واقعات ہی سامنے آتے ہیں۔ اگر آپ پاک آرمی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔